गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। हरि आपे बोल बुलावे। अब देखो कितनी गहरी बात लिखी है। सब लोग बोलते हैं इसने बताया, उसने बताया, इस सत्संगी ने बताया, गुरु को ये बताया। अब ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? हरि आपे बोल बुलावे। जब हम गुरु की सीट पे बैठते हैं ग्रंथ साहब के सामने, तो हम नहीं बोलते हैं, वो ईश्वर ही बुलवाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है हरि आपे बोल बुलावे। फिर सत्संगी क्या कहते हैं? इसने बताया होगा, उसने बताया होगा, फलाने ने बताया होगा। फिर ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, अपने कर्म बनाते हैं। हरि आपे पंच तत्व विस्तारा विच धातु पंच आप पावे। देखो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो वो सबका नाश करके ही तो बैठते हैं। तो वो तो भगवान जानते हैं सारा। जन नानक सतगुरु मेले आप हरि आप जगरु चुकावे। अब देखो गुरु नानक साहब क्या बोलते हैं? सतगुरु मेले आप। जब ईश्वर गुरु के साथ है तो फिर सत्संगी कुछ बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं। अपना खुद ही भुगतान करना पड़ता है। जगरू चुकावे। दूजा तीजा बैरागी मेला चौथा आप मन राम नाम निस्तारा। जप मन राम नाम निस्तारा। हम निरंतर अपने दिल को सुनाएं, हम स्वयं कि हम निरंतर, निस्तारा मतलब रेगुलर, निरंतर हम भगवान का नाम सिमरन करते रहें। जैसे माला फेरते हैं, राम 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 बोलते हैं ना, तो मन ही मन में चित्त में चलनी चाहिए। तो रेगुलर बोलते हैं 24 घंटे सिमरन करने का है। तो कैसे करेंगे? बोलते हैं घड़ी जो बिसरूं राम को ब्रह्म हत्या मोह हुए। इसका कहने का क्या मतलब है? कि मैं भगवान को जिंदगी में 24 घंटे तो क्या, अंत समय तक, अंत के बाद भी नहीं भूल सकता हूँ। तो घड़ी जो बिसरूं राम को ब्रह्म हत्या मोह हुए। इसलिए अपन सिमरन करते हैं, सिमरिए 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 ता सिमरिए। तो अब बोलते हैं कि 24 घंटे कैसे करेंगे गुरुजी? आप तो बोल देते दुकान जाएंगे, कोई खाना खाएंगे, बिजनेस करेंगे, घर का काम करेंगे। अरे सब करो, उसमें भगवान की दृष्टि रखो। सिर्फ जब खाना खाओ तो बोलो कि मैं प्रसाद अंगीकार कर रहा हूँ, भगवान को खिला रहा हूँ। स्नान कर रहे हो तो मन में बोलो भगवान को स्नान करवा रहा हूँ। तो स्वयं में भगवान की दृष्टि रखोगे तो सामने वाले में भी भगवान की दृष्टि रख सकते हैं। तो भगवान भगवान का दोस्त होता है। कोट कोटांतर के पाप सब खोवे हरि भवजल पार उतारा। अब कोट कोटांतर क्या है? काल कालांतर मतलब पिछले जन्मों में जो 84 लाख जूनों में हमने कार्य किए हैं, भुगतान कर रहे हैं, या 7 जन्मों में जो जन्म है उसमें मनुष्य में अपन जो पाप कर रहे हैं, भवजल पार उतारा। भवजल पार उतारा मतलब जैसे कोई डूबता है ना सागर में या तालाब में या समुद्र में, तो उसको कैसे गोताखोर बाहर निकालता है, तो ऐसे गुरु जो है ना सब सत्संगी प्रेमियों को बता रहा है कि भवजल पार उतारा मतलब उसको किनारे पे लाते हैं और फिर अंत में अपना मोक्ष की प्राप्ति दिलवाते हैं, डूबने से बचाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, भवजल पार उतारा। राहु काया नगरी बसत हरि स्वामी हरि निर्भव निर्वैर निरंकारा। एक नगर के अंदर एक स्वामी जो था, वो बहुत भगवान की आराधना करता था, निर्भव था, किसी से निर्वैर मतलब किसी से वैर नहीं रखता था। आजकल के तो देखो ना ज्ञानी लोग, अज्ञानी को तो छोड़ो, ज्ञानी है ना, वो भी दुश्मनी रखते हैं, वैर रखते हैं। मैं एक ही फैमिली के होते हुए, वो हस्बैंड का, वो वाइफ का, वो वाइफ का, वो हस्बैंड का, तो दुनिया ही करती है। ये तुमने किया तो कौन सी बड़ी बात है? तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क रहा फिर? लिखा है निर्भव निर्वैर निरंकारा। निरंकारा मतलब निरअहंकार। हम कह तो देते हैं कि हम निरंकारी हैं, ये हैं, वैर रखते हैं और फिर बोलते हैं निरंकारी हैं और निर्भव हैं। भय और डर बहुत फर्क है।
डर जो होता है ना माया की तरह चिपक जाता है। भय जो होता है ना, बोलते हैं निर्भय, निर्भय हो तो भजो भगवान। आज निर्भय का मतलब क्या है? आज बाप और बेटा घर में रहते हैं तो पिताजी का भय रहता है, तो पिताजी से बात नहीं करता है कि भय में करता है ना, खाना भी खाता है, पैसे भी मांगता है, बोलता भी है, बात भी करता है। इसको बोलते हैं निर्भय। और डर बोलते हैं जो हमेशा ही डर रहता है, आंखों में छुपा रहता है, डरते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं भय। भय और डर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए निर्भय हो तो भजो भगवान। हम बोल देते नी डर, डर नहीं हुआ ना, भय। भय मतलब करते हैं, निडर रहते हैं, पर अपन अपनी फैमिली में रहें तो करेंगे ऐसा, डरेंगे, बात करेंगे, खुश रहेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उसको बोलते निर्भव, निर्भय, निरंकार। तो भगवान से भी अपन बातें करते हैं, उनसे बात करके हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो सच्चे दोस्त ही हुए ना। हरि निकट बसत कछ नदरी न आवे, हरि लादा गुर बिचारा। हरि आपे साहू सराफ रतन हीरा, हरि आपे किया पासारा। अब देखो क्या लिखा है, हरि आपे साहू। जब उसकी परीक्षा ली गई तो उन्होंने, भगवान ने सामने ही उनके भगत के सामने देखो सराफ रतन हीरा सब कुछ दिया, उसने एक तरफ कर दिया। नानक जिस कृपा करे सो हरि नाम विहाणे, से साहू सच्चा बन जाना। उन्होंने एक किनारे करके और ईश्वर की प्राप्ति की, तो उन्होंने दोनों उनको दे दिए। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।